कोलकाता का काली घाट मंदिर जो तंत्र साधना के साथ साथ अपनी बलि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बातें तो यहाँ तक होती हैं कि जब तक इस मंदिर में माँ को बलि न चढ़ जाए तब तक कोलकाता में गाड़ी का पहिया तक नहीं घूमता। दोस्तों, सवाल ये है कि यहाँ काली माँ को बलि क्यों दी जाती है और अगर बलि नहीं दी गई तो क्या होगा। देखें तो बलि की परंपरा भारतीय धर्म और संस्कृति में कई पहलुओं से जुड़ी हुई है। ये परंपरा विशेषकर तंत्र मंत्र और शास्त्रीय अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बलि का शाब्दिक अर्थ होता है अर्पण। पुरानी भारतीय मान्यताओं के अनुसार बलि देने का उद्देश्य देवी या देवता को प्रसन्न करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। काली माता को विशेष रूप से शक्ति और सृजन की देवी माना जाता है और इसलिए उनकी पूजा में बलि अर्पित की जाती है, यानी एक जीव की बलि के साथ नई शक्ति का सृजन। मित्रों, ऐतिहासिक रूप से बलि देने की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही है। ये परंपरा उन दिनों की है जब लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बलि अर्पित की थी। बकरे की बलि विशेषकर शक्ति की देवी के पूजन में एक प्रचलित प्रथा रही है और ये परंपरा आज भी काली मंदिरों में देखी जाती है। बलि क्यों दी जाती है, इस पर सद्गुरु कहते हैं कि देवी देवताओं के लिए कुछ विशेष ध्वनियाँ उत्पन्न की गई हैं और उनके साथ कुछ विधि विधानों को जोड़ा गया है। उनका कहना है कि काली मंदिर में अगर आप बलि देना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि आपको काली की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी शक्ति घटती जाएगी और फिर वह नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें इसी तरह बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आप मूंगफली मुंह के अंदर डालते हैं, एक जीवन की बलि चढ़ती है तो दूसरा जीवन बेहतर होता है, क्योंकि जीवन के अंदर एक जीवन, उसके अंदर एक जीवन होता है। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद है शरीर को नष्ट करके जीवन ऊर्जा को बाहर निकालना और उस ऊर्जा का एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना। आप नारियल तोड़ते हैं, वह भी एक बलि है, क्योंकि मंदिर में नारियल तोड़ने या नींबू काटने का उद्देश्य बस नई ऊर्जा को मुक्त करना और उसका लाभ उठाना है। बलि की परंपरा का एक और पहलू है आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मसमर्पण। जब भक्त बलि अर्पित करते हैं तो ये उनके आत्म संस्कार और तपस्या का प्रतीक भी होता है। ये मान्यता है कि इस अर्पण के माध्यम से भक्त खुद को और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करते हैं। हालांकि समय के साथ समाज में बदलाव आया है और कई मंदिरों में बलि देने की परंपरा में परिवर्तन आया है। आजकल विशेषकर शहरी इलाकों में बलि देने के रूप में बकरों की बजाय अनाज, फल और फूल अर्पित किए जाते हैं। ये प्रथा कोलकाता वाले काली मंदिर में भी बदली है। दोस्तों, बात करें काली घाट स्थित काली मंदिर की तो ये 1855 में स्थापित हुआ था। इस मंदिर में माँ काली के साथ साथ दुर्गा देवी और शिव की मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। काली घाट में पौराणिक मान्यता है कि देवी सती के शरीर के अंश यहाँ गिरे थे, जो अब पत्थर के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, आप माँ कलकत्ते वाली और बलि प्रथा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।